दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर एनसीबी ने आज अचानक पहुंचकर हलचल मचा दी, जिसके बाद वकील और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब इसके बाद एनसीबी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि एनसीबी के पास ना तो कोई ऐसे दस्तावेज थे जिसके कारण वो वहां पर जाए, पर उन्होंने वहां पहुंचकर एक हलचल सी मचा दी है, जिसके बाद अब सवालों का जवाब देने में सारे के सारे अधिकारी कतरा रहे हैं। आपको बता दें, आज एनसीबी ने वहां पहुंचकर हलचल मचा दी, जिसके बाद अब लोगों के सवालों के जवाब देना सरकार को भारी पड़ रहा है और अधिकारी भी उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिरकार आप किस कार्रवाई के तहत यहाँ पर आए हैं, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या साक्ष्य है, जिसको लेकर के मांग हो रही है। आइए सुनाते हैं क्या बात चल रही है। ना उनसे जांच करें, ना उनसे पूछे जाके कि क्या कंप्लेंट है, कहां से कॉल आई, कौन से नंबर से कॉल आया, जांच करें। जांच करने के बजाय यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं ये लोग। आप लोग अभी इंतजार करेंगे कि नोटिस आया उनसे बार बार पूछ रहे हैं, हर आधे घंटे में पूछ रहे हैं, प्यार से पूछ रहे हैं, प्रेम से पूछ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महाशय बताइए, आप लोग इज्जतदार लोग हो, आप लोग रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, आप किसी की नौकरी कर रहे हो, किसकी नौकरी बजाने आए हो, ये किसी नेता के कहने पे आए हो, बताओ। से आए हुए हैं जो कि बाहर सिक्योरिटी रूम में बैठे हुए हैं, उनके पास ना कोई नोटिस है, ना उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है। जब हम उनसे कहा कि भी आप जिस भी सिलसिले में आए हैं आप बताइए, आपके पास कोई नोटिस हो, कोई लीगल नोटिस आप सर्व कीजिए, तो वो हाथ पे हाथ रख के टेलीफोन पे किसी सीनियर ऑफिसर से या एलजी साहब से किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन पिछले 1 घंटे से उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। लेकिन कोई पेपर लेकर वो एनवेलप लेकर आए थे, क्या उसमें नोटिस नहीं था? थोड़ी देर पहले कोई नोटिस नहीं है। हम बार बार उनसे नोटिस मांग रहे हैं और हमने उनको बताया कि ऑलरेडी एसीबी ऑफिस के अंदर संजय सिंह जी कंप्लेंट देने जा चुके हैं, वो भी उनको नहीं मालूम है, क्योंकि एक ये पॉलिटिकल ड्रामा था भारतीय जनता पार्टी या एलजी के इंस्ट्रक्शन पे, वो आज एक्सपोज हो गया है। क्योंकि ये चुनाव हारने जा रहे हैं और डाइवर्ट करने के लिए जिस तरीके का लोटस मिशन हमने पूरे देश के अंदर देखा है, वो सब कड़ी दिल्ली में करना चाहते हैं, जिसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे। आरोप लगाए आप लोगों ने, उसमें कोई सबूत क्योंकि बीजेपी ने भी कहा, और अगर हमने कोई भी एलिगेशन लगाए हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से लीगल फ्रेम के अंदर सारे सबूत भी दिए जाएंगे, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी, दूध का दूध पानी का होगा। ये पहली बार देखा है, हम कानून में 36 साल से एडवोकेट हूँ, पहली बार देखा है इस प्रधानमंत्री के 1 किलोमीटर दायरे में कितना क्राइम होता है, देश में कितना क्राइम होता है। कंप्लेंट करने जाता है, महीनों तक सालों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यहाँ उल्टा हो रहा है। ड्यूरिंग कैंपेन भी हम लोगों ने देखा कि हमारे कार्यकर्ता जब कंप्लेंट करने जाते थे उसको थाने में बिठा लिया जाता था। तो ये किसके इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? देश के अंदर कानून राज होना चाहिए, देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर सरकार अगर बनी है तो वो सिटीजन्स को, आम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज अगर हमने कोई एलिगेशन लगाया तो स्वाभाविक तौर पे उस एलिगेशन को प्रॉपर तरीके से हम उसका सबूत देंगे। जहाँ पे एसीबी की टीम आई हुई है, उनका कहना है कि जो आप लोगों की तरफ से कल बातें कही गई, बीजेपी ने उस पर शिकायत दी थी, एलजी की तरफ से एलजी सेक्रेटरीट से ऑर्डर आया। कोशिश करेंगे, कानूनन वो ट्रेसपासिंग का जुर्म है। इनसे हम पिछले 1.5 घंटे से इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू आर हियर, शो अस द नोटिस, व्हाट इज द प्रोविजन अंडर द लॉ दैट यू हैव कम हियर, हु हैज सेंट यू। कोई रिप्लाई नहीं है, कागज कलम तो है नहीं इनके पास, नोटिस कहां से लाएंगे? कागज कलम तो अभी मंगाया इन्होंने। कोई एनवेलप लेकर कोई उनकी टीम के सदस्य संजय सिंह जी हमारी शिकायत लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ बिना कागजों के आने का क्या मतलब है? लेकिन बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे, काफी गंभीर आरोप थे कि आप बिना किसी आधार के आप बदनाम करने के लिए पार्टी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि तोड़ फोड़ कर दिया, आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए जांच जरूरी है। तो गाली गलौज पार्टी और जो खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी, ये अगर भाजपा समझ रही है वही है, तो वो कार्रवाई कर लें। जो नंबर सार्वजनिक भी किया है उस नंबर पे कार्रवाई करें ना, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए।
नंबर से कोई सबूत निकला नहीं कि क्या बातचीत हुई है, क्या कोई ऑफर दिया गया या नहीं दिया गया? पता तो चलेगा किसका नंबर है, कार्रवाई तो वहाँ होनी चाहिए ना, यहाँ ड्रामा करके क्या होगा। लेकिन आप लोग जो आरोप लगा रहे थे कि 6 से आज वो संख्या बढ़कर 16 हो गई, तो क्या सभी के सबूत आप लोग एसीबी को सौंप रहे हैं या जो संजय सिंह ने या किसी एक? देखिए, संजय सिंह जी बकायदा शिकायत लेकर इस समय एसीबी के ऑफिस में है, वहाँ उनकी शिकायत एक्सेप्ट करनी चाहिए, उस शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ ये नौटंकी बंद हो जानी चाहिए। कि कहां से कॉल आ रहा है, तो यहाँ ये नौटंकी क्यों मचा रहे हैं? उनको एसीबी के दफ्तर में होना चाहिए, हमारी शिकायत लेनी चाहिए। तो आप लोग अभी इंतजार करेंगे एसीबी की टीम के पास नोटिस आए या जो पेपर है? देखिए, कार्रवाई तो इनको फॉलो करनी होगी ना, लॉ तो इनको फॉलो करना ही पड़ेगा, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि एसीबी की टीम यहाँ ड्रामा करने की बजाय अपने दफ्तर में क्यों नहीं है, जहाँ पे संजय सिंह जी हमारी शिकायत लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ बिना कागजों के आने का क्या मतलब है? लेकिन बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे, काफी गंभीर आरोप थे कि आप बिना किसी आधार के आप बदनाम करने के लिए पार्टी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि तोड़ फोड़ कर, आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए जांच जरूरी है। तो गाली गलौज पार्टी और जो खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी, ये अगर भाजपा समझ रही है वही है, तो वो कार्रवाई कर लें। जो नंबर सार्वजनिक भी किया है उस नंबर पे कार्रवाई करें ना, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर से कोई सबूत निकला नहीं कि क्या बातचीत हुई है, क्या कोई ऑफर दिया गया या नहीं दिया गया? पता तो चलेगा किसका नंबर है, कार्रवाई तो वहाँ होनी चाहिए। सबूत आएंगे सामने, वो पता चलेगा। जिस नंबर से फोन किस नंबर से फोन आया है वो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हो पाई? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उत्तराखंड की गिराई, अरुणाचल की गिराई, उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है? एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। सर जांच कराइए इस पूरे मामले की। आपका बयान, हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराइए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? सर, हमने उनसे बात की,